क्या आपको लगता है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज को जानते हैं? पेंसिल, वाईफाई, जीन्स, ओरियो, ये सब हमारी नजर में इतनी आम चीजें हैं कि हम इनके बारे में सवाल भी नहीं करते। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि इनमें से ज्यादातर चीजों का असली राज आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसी एवरीडे चीजों के बारे में जिनके बारे में आपने हमेशा गलत सोचा और जिनकी सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाईफाई की। जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं उनमें से 80% लोग अब भी ये सोचते हैं कि वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी होता है, लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी है। असल में वाईफाई का कोई फुल फॉर्म ही नहीं है। ये नाम 1999 में वाईफाई अलायंस ने रखा था, बस एक कैची मार्केटिंग नेम की तरह। इमेजिन कीजिए अगर आज आपको कहना पड़ता कि IE 802.11 टेक्नोलॉजी कनेक्ट करो, तो क्या कोई समझ पाता? नहीं। इसीलिए नाम रखा गया वाईफाई, छोटा, सिंपल और याद रहना। अब आते हैं उस चीज पर जिससे हमारी बचपन की कॉपी भरी होती थी, पेंसिल। स्कूल में हमें डराया गया कि पेंसिल में लीड होता है और ये जहरीला है, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि पेंसिल में कभी लीड था ही नहीं। इसमें होता है ग्राफाइट, जो कार्बन का एक सॉफ्ट रूप है। सन 1700 में जब ग्राफाइट डिस्कवरी हुआ, लोग समझ बैठे कि ये लीड का ही कोई रूप है और तभी से पेंसिल को लीड पेंसिल कहा जाने लगा। सच्चाई ये है कि अगर आपने बचपन में पेंसिल मुंह में डाली थी तो आप जहर नहीं खा रहे थे, मैक्सिमम आपने सिर्फ थोड़ा कार्बन टेस्ट किया था। ब्लूटूथ का सिंबल आपने नोटिस किया होगा, 2 सिंबल्स को मिलाकर बना एक लोगो, लेकिन ये इतना रैंडम नहीं है। ब्लूटूथ का नाम पड़ा हैरल्ड ब्लूटूथ से, जो 10वीं सदी का डेनमार्क का एक विकिंग किंग था। ये राजा फेमस था अपनी ट्राइब्स को एकजुट करने के लिए, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी डिवाइसेस को एकजुट करती है। लोगो बनाया गया हैरल्ड ब्लूटूथ के इनिशियल्स H और B को मिलाकर नॉर्डिक रून्स की स्टाइल में, यानी हर बार जब आप फोन में ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो आप एक्चुअली 1000 साल पुराने वाइकिंग राजा की याद को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। क्रेजी, राइट? जीन्स तो हर किसी के पास होती है, लेकिन इसकी छोटी पॉकेट कभी नोटिस की है आपने? लोग सोचते हैं ये कॉइन या USB रखने के लिए है, लेकिन आप गलत हैं। असल में 1870 में जब लीवाइस जीन्स डिजाइन हुई थी, उस पॉकेट का असली काम था पॉकेट वॉचेस रखना। उस दौर में जीन्स पहनने वाले ज्यादातर लोग मजदूर और काउबॉयज थे और उनके लिए छोटी घड़ी रखना जरूरी होता था। आज भले ही घड़ी हाथ में पहनी जाती है, लेकिन उस जमाने की याद अब भी हमारी जीन्स की छोटी पॉकेट में जिंदा है। फन फैक्ट, लीवाइस ने इसे कभी हटाने की कोशिश नहीं की क्योंकि लोग इसे आइकॉनिक मानते हैं। USB का सिंबल आपने जरूर देखा होगा, 3 लाइंस जिनके एंड पर अलग अलग शेप्स बने हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? असल में ये इंस्पायर्ड है रोमन गॉड नेपच्यून के ट्राइडेंट से। ट्राइडेंट 3 दिशाओं में जाता है, पावर, वर्सेटिलिटी और यूनिवर्सलिटी को सिंबल करता है, और USB भी ऐसा ही है। एक यूनिवर्सल कनेक्टर, एंड पर बने सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, ये दिखाते हैं कि USB हर तरह के डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। मतलब वो छोटा सा लोगो असल में एक मिथोलॉजिकल टच रखता है। आज हम पेंसिल की गलती मिटाने के लिए इरेजर यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले इरेजर ब्रेड का टुकड़ा हुआ करता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 18वीं सदी में लोग छोटी छोटी गलतियां ब्रेड से मिटाते थे। ब्रेड की सॉफ्ट टेक्सचर ग्राफाइट को अब्सॉर्ब कर लेती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेड जल्दी खराब हो जाता था। फिर साइंटिस्ट जोसेफ प्रीस्टली ने पाया कि रबर ग्राफाइट को और बेहतर तरीके से इरेज करता है, और वहीं से मॉडर्न इरेजर का जन्म हुआ। सोचिए, एक छोटी सी एवरीडे चीज भी कितनी लंबी हिस्ट्री लेकर आती है। आज अलार्म क्लॉक में स्नूज ऑप्शन होता है, लेकिन पुराने जमाने में अलार्म क्लॉक ऐसा लग्जरी आइटम था जो हर किसी के पास नहीं होता था। 16वीं सदी में अलार्म क्लॉक्स ह्यूज मशीन्स की तरह होते थे, चर्च बेल्स की तरह, और इनमें स्नूज नाम की कोई चीज नहीं थी। अलार्म सिर्फ एक बार बजता था, अगर आप नहीं उठे तो पूरा दिन निकल जाता। 1950 के बाद ही स्नूज बटन आया, और आज की दुनिया में शायद यही फीचर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंसान जितना भी मॉडर्न हो जाए, नींद के आगे सब हार जाते हैं। बुक्स में हम जो नियॉन हाइलाइटर यूज करते हैं वो इतना चमकता क्यों है? असल में ये सिर्फ रंग नहीं बल्कि फ्लोरेसेंट इंक है। फ्लोरेसेंस मतलब ये इंक UV लाइट एब्जॉर्ब करती है
और फिर ब्राइट दिखती है। इसी वजह से येलो और ग्रीन सबसे कॉमन हाइलाइटर कलर्स बने, क्योंकि ये आंखों को सबसे जल्दी कैच करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, यही टेक्निक फोरेंसिक लैब्स में भी यूज होती है हिडन एविडेंस दिखाने के लिए। मतलब वही इंक जो हमारी बुक्स में थी, क्राइम सॉल्विंग का हिस्सा भी है। कीबोर्ड की F और J कीज पर छोटी सी लाइन कभी नोटिस की है? ये लाइंस टाइपिंग सीखने वालों के लिए बनाई गई थी। जब आप बिना देखे टाइपिंग करते हैं तो फिंगर्स ऑटोमेटिकली इन कीज पे टिकती हैं। इन्हें होम कीज कहते हैं और यहीं से बाकी की टाइपिंग कंट्रोल होती है। ये छोटी सी इन्वेंशन टच टाइपिंग को पॉसिबल बनाती है। सोचिए, अगर ये ना होता तो शायद आज भी हमें कीबोर्ड देखते देखते टाइप करना पड़ता। ऑफिस की सबसे यूजफुल चीज पोस्ट इट नोट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये भी एक गलती की देन है। 3M कंपनी का साइंटिस्ट स्पेंसर सिल्वर सुपर स्ट्रॉन्ग ग्लू बनाना चाहता था, लेकिन उसका ग्लू अल्ट्रा वीक निकला। सालों तक उसे किसी ने भी यूज नहीं किया। फिर उसके कॉलीग ने उस ग्लू से पेपर चिपकाया और पाया कि ये बार बार चिपक और हट सकता है। और वहीं से जन्म हुआ पोस्ट इट नोट्स का। मतलब एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे सक्सेसफुल स्टेशनरी बन गया। तो दोस्तों, ये थे पहले 10 एवरीडे फैक्ट्स, और यकीन मानिए अगला हिस्सा और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का अगला भाग देख सको, क्योंकि ओरियो बिस्किट से लेकर टी बैग्स तक की सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।